सब देख के रोंगटे सब खड़े हो जा रहे हैं, आंसू आ जा रहे हैं आँखों में। इतनी बड़ी दुर्घटना बहुत दुःख की बात है हम महिलाओं के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैंने जो है ये अभी मैं जस्ट देख ही रही थी कि आंसू आने लगे मेरे। कामनी जब जा रही थी अपने बेटे को छोड़ के पटना गृह प्रवेश की वजह से, तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो खुद एक माँ ही जानती, जब छोटा बच्चा होता है उसको कभी अकेले छोड़ के नहीं जाती, फिर जाना पड़ता है तो आँख में आंसू आ ही जाते हैं। तो एक माँ ही समझ सकती है क्या दर्द होता है। तो उसमें भी कुछ लोग कह रहे थे और एक्टिंग है, नाटक कर रही है। तो वो वही लोग कह सकते हैं जो खुद माँ नहीं बने होंगे, या वो बड़े उनका दिल बहुत पत्थर का होगा। तो वही वो लोग ये सब बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी छोटा बेटा है। अगर कभी कदा मुझे भी कभी छोड़ के जाना पड़े तो मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती हूँ अकेले। एक बार गया था अपनी दादी के पास पापा के साथ राखी बंधाने, मैं मैके में ही थी, क्योंकि मुहूर्त का होता है ना, इतने टाइम से इतने टाइम तक राखी बांधना। तो मैं नहीं गई थी। मैं जब राखी बांध ली थी उसके बाद ससुराल गई थी। तो एक रात मेरा बेटा अपने पापा के साथ रुका था, तो मुझे आज कुछ भी घर में अच्छा नहीं लगा, जबकि मैं मायके में थी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था और बहुत रोना आता था। मैं बात करती थी, लेकिन जब बच्चे होते ना, बच्चे में पड़ जाते हैं तो वो खेलने में मस्त हो जाते हैं, तो नहीं माँ को इतना याद करते हैं। अगर उनके साथ पापा हैं तो मेरा बेटा अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन ये था कि जब गया था तो वहाँ दादी बाबा, बड़ी मम्मी बड़े पापा, बुआ, दीदी सब थे। लेकिन तब भी बीवी पूछता था पापा मम्मा कहाँ है, कब आएगी। तो ये एक माँ ही जानती है भी कितना दर्द होता है जब बच्चे को छोड़ के जाना होता है कहीं भी। कई बार मैंने तो पेपर देने गई हूँ, लेकिन ये कि पेपर देने के तब भी अच्छा नहीं लगता था। आती थी पेपर देने, जब जाती थी तो फिर यही होता था कि अब सुबह पेपर देने गए शाम तक आ ही जाते थे, लेकिन तब भी नहीं अच्छा लगता था। तो एक माँ ही जान सकती है अपने बच्चे से दूर रह के। बड़ा हो जाता है बच्चा फिर अपने ऊपर हो जाता है, तब चलो इतना नहीं रहता, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कामनी का वीडियो देख के। और उधर सचिन का मैंने वीडियो देखा, तो उसमें सचिन का जो था वो कुछ दहेज वहेज का लेके था। दहेज का मतलब जैसे सामान, बेड, अलमारी जैसे कुछ आया, तो वही मनीषा को बता रहे थे कि बेड इतना हैवी है और सोफ़ा ऐसा है, अलमारी ऐसी है, ड्रेसिंग टेबल ऐसी है। तो वो कह रहे थे मजाक में है, लेकिन मनीषा तो अपने दिल पे ही लेगी, क्योंकि वो थोड़ा दिल की कमज़ोर है। चाहे कुछ भी मजाक में हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं दिल को चुभ जाती हैं। मान लीजिए मैं भी मान ली मजाक है, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड भी ऐसे अगर बोलने, चलो मान लूँगी मजाक, लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा इनके दिमाग में, तब तो इन्होंने ऐसा बोला है। तो देखिए, अगर यही बेड पेरेंट्स हल्का दे तब भी दिक्कत होता, कहते हैवी दे दिया तब भी दिक्कत है। और सोफ़ा को बता रहे भाई 4 साल हो गए मनीषा को शादी का, लेदर का है, और कुछ सोफ़ा तो कोई ख़राब नहीं है। और प्लस ये भी था कि अब उस वो ड्रेसिंग टेबल का जो कार्ड दिया, तो भी उसमें मनीषा के क्या गलती, वहाँ आते हैं वो कार्ड दे रहे, तो उसमें उसकी क्या बेचारी की गलती है। तो सचिन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनकी मम्मी भी बोल देती है तो उसको तकलीफ़ होती है। कहे ना कहे, लेकिन तकलीफ़ होती है। और कोई भी बोल देता है तकलीफ़ होती है, अगर अपना हस्बैंड ही बोल दे तब भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। मजाक हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब एक लड़की होती है, उसके पेरेंट कैसे कैसे देते हैं, मेहनत से देते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, तब जाके अपनी लड़की को पढ़ाते हैं। फिर ऐसा ढूंढते हैं कि मेरा दामाद हो तो अच्छा हो, खुराफाती ना हो, मेरी बेटी को प्यार करे, माने, और उसका ससुराल भी बहुत प्यार से रखे। तो ऐसा सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सचिन को थोड़ा इस टाइम जो है, सचिन मनीषा को मैं देख रही हूँ ज़्यादा
वो नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले सपोर्ट करते थे, बहुत प्यार करते थे, वैसा अब नहीं लगता है कि साथ साथ में रहते हैं। कहीं कुछ वही बोलने लगे कि यार मम्मी नहीं तो आज 8 बजे उठी है ये। अरे मम्मी नहीं तो करने क्या यार, खाने तो बनाना है तो अपना बना लेती है, और कभी कदा तो देर हो जाती है तो उसमें ये चीज़ें नहीं कहना चाहिए। पर दिल पे उसका, क्योंकि जब मन सचिन बोल रहे थे तो उसका चेहरा अलग सा दिख रहा था कि हाँ दिल में दर्द हो रहा, क्योंकि हम लेडीज ही समझ सकते हैं क्या दर्द होता है दिल में अगर कोई कुछ बोल देता है, चाहे अपना खुद का पति ही ना हो। तो एक लड़की को सब कुछ झेलना पड़ता है, अपने मायके में भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती, पेरेंट्स बोल देते हैं, और वही ससुराल में भी पति भी अगर बोल दे तब भी, रिश्तेदार भी बोल दे, तो एक लड़की को क्या क्या झेलना पड़ता है समाज में, पता नहीं क्या भगवान ने बनाया है। और अगर लड़की वही गलत काम कर के साथ हो जाए कर दे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, लोग गलत निगाहों से मानने लगते हैं। अगर वही लड़का अगर हो गलत कर दे तो उसकी फिर दोबारा शादी हो जाती है, उसमें इतना अड़ंगा नहीं लगता, ऐसे कहीं अड़ंगा लगा वैसे इतना अड़ंगा नहीं लगता। अगर लड़की का अगर कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ा अड़ंगा लग जाता है। कैसा समाज है ये। तो हर लड़की को बहुत कुछ झेलना पड़ता है दोस्तों। और उधर अभी मैं देख रही थी वहाँ कोलकाता वाला, वहाँ से धरना कर रहे हैं बच्चे, और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वे 3 मंजिल पे था, वहाँ मरीज थे और भी स्टाफ था, इतना बड़ा हॉस्पिटल था, सीसीटीवी कैमरे लगे थे। वो लड़की का जिससे 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 उसका किया है गैंगरेप, तो वो क्या इतना चिल्लाई रोई होगी, क्या किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा यार। आप लोग बताना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हम लोग तो इतना देख रहे हैं, उसके पे क्या बीती होगी, कैसे उसका जान निकली होगी, वही जानती होगी। तो कल डॉक्टर लोग हड़ताल पे थे, और मेरी सिस्टर भी इस हड़ताल थी। तो गवर्नमेंट में जितने हॉस्पिटल के डॉक्टर थे गवर्नमेंट वाले, तो सब छुट्टी लेके धरना कर रहे थे। मेरी भी सिस्टर का था तो वो भी, तो आज शायद मेरी सिस्टर आ गई होगी, कल धरना था फिर आज आई होगी। कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन करके फिर चली जाएगी। तो बड़ी तकलीफ़ होती है, और वास्तव में डॉक्टर लोग हर इंसान की जान बचाते हैं, उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं है। तो सरकार को करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि जिसके पे जो बीतती है वही जानता है। और दोस्तों ये रात में मैंने मेहंदी लगा लिया था, कुछ इस तरह मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था लगाने का। तो देखिए अभी चढ़ी नहीं है, खूब चढ़ेगी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था रात में मेहंदी लगाने का, क्योंकि थकावट भी इतनी ज़्यादा हो जाती है। बालों में मेहंदी दिन में लगा लिए थे, और रात में इसमें हाथों में लगा लिए थे, और इस हाथ पे भी मेहंदी लगा लिया था। ये भाई लिखा देखिए अब ये नेल पेंट नहीं लगाए हैं। एक अकेले ही लगाए हैं, ये बाएं हाथ पे, ये दाहिने हाथ पे बाएं हाथ से लगाए हैं खुद ही। तो जैसे तैसे लगा तो लगा ली यही सब बात। और अभी तो घर जाऊंगी, लेकिन अभी बारिश हो रही थी सुबह, लेकिन अब बंद हो चुकी है, और घर जाऊंगी। अभी भाई गया है पेपर देने, किसी चीज़ का कोई अधिकारी रैंक का निकला है। तो यही सब चीज़ें हैं। और दोस्तों चलिए, और आंटी अंशु रो रही थी, तो आंटी का कल रात में वीडियो आया था कि अंशु रो रही, क्या बात हुई, क्या तकलीफ़ हुई उसको। सब घर पे जाके उसको बुला के पूछेंगे उसको। और वैसे बात तो कर ली थी, लेकिन कुछ हुआ है उसके साथ, हो सकता है कम बता तो कमेंट की वजह से रही थी, लेकिन कुछ उसको बहुत सी चीज़ें हुई होंगी उसके साथ, अब तो याद करके बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को रही थी। सच में अगर एक लड़की के अगर पेरेंट्स नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। कल है रक्षाबंधन, तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट जरूर करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।